है तो सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। शिव जी अलग हो गए उस प्रसंग में, अभी सुनेंगे हम लोग। तो बालकों का जो हत्यारा उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा कि ऐसी स्थिति बनी हुई है कृष्ण, और इस समय भी आप ये वेदांत का भाष्य पढ़ रहे हो, जलेबी की तरह घुमा घुमा करके बातें कर रहे हो। अरे ये बताओ करना क्या है, मारे के छोड़े? बोले मार भी दो और छोड़ भी दो। बोले लो फिर गड़बड़। अरे कोई एक बात बताओ क्या करें? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि किसी सभा के अंदर अगर ब्राह्मण का आप अपमान कर देते हैं तो वो अपमान भी उसकी मृत्यु के बराबर होता है। इसको मारना नहीं है और इसको छोड़ना भी नहीं है। अश्वत्थामा के केश मुंडवाए गए और एक मणि जो अश्वत्थामा को प्राप्त हुई थी, वो मणि को छीन लिया गया और अश्वत्थामा को ऐसे ही छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा ने कहा कि मुझे मार दो, ऐसे अपमानित करके मत छोड़ो। अपमान की अग्नि जो होती है ना साहब, वो आदमी को जीने भी नहीं देती और आदमी को मरने भी नहीं देती। आज तक अश्वत्थामा जी रहे हैं, जो 7 चिरंजीव लोग हैं उनमें अश्वत्थामा का नाम सबसे पहले आता है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः। अश्वत्थामा आज भी जीवित है, आज भी वन में भ्रमण करते हैं, आज भी वन में रहते हैं। मणि निकाल ली और यहाँ से विदा किया, लेकिन फिर भी पश्चाताप नहीं हुआ साहब। कई बार ऐसा होता है कि आपको आपकी गलती, आपको अगर कोई गलती हो गई आपसे और कोई आपको अगर कह रहा है तो उसके ऊपर मत पड़ो, उस बात को समझो कि ये बात को ये सोच समझ के ये बात हमको कोई कही जा रही होगी। आपके भले के लिए कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपके भले के लिए कोई आपको अच्छी बात बता रहा है, लेकिन दुनिया ऐसी है साहब कि हमारे भले की बात हमको कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती। अश्वत्थामा को अब ईर्ष्या हो गई और ईर्ष्या की अग्नि व्यक्ति को पल पल छिन छिन जलाती है। मेरी मणि छीन ली, मेरे केश मुड़वा दिए, मेरा अपमान कर दिया, इस अपमान के वशीभूत हुआ। आज भी पछतावा नहीं हुआ अश्वत्थामा। फिर क्रोध किया और उस क्रोध के आवेश में अश्वत्थामा ने नेत्र बंद करके स्मरण किया कि पांडवों के 5 पुत्रों को तो मैंने मार डाला है, लेकिन एक पुत्र उन पांडवों का पौत्र अभिमन्यु का बेटा, अभिमन्यु की संतान, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। अश्वत्थामा ने वही कुरुक्षेत्र के रणांगण से मानसिक मंत्र शक्ति का प्रयोग करके एक ब्रह्मास्त्र उस उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया कि इन पांडवों को तो मैं वंश विहीन कर दूं। ईर्ष्या क्या नहीं करवाती, क्रोध क्या नहीं करवाता। कोई गलती बताए तो सुधारो उस गलती को, हाथ जोड़ करके हाँ साहब बाबू जी मैं कल से ध्यान रखूंगा, कल से ये गलती नहीं हो पाएगी। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। अगर गलती रुलाती है तो जीना भी सिखाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के
इंसान कहते हैं। गलती को अश्वत्थामा को चाहिए था कि अर्जुन का शुक्रगुजार हो कि भाई काम तो मैंने मरने का किया था लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। ये भी धन्यवाद देना। हम लखन आई जावे तो साहब जन्म लेता है, जावे नहीं आवे तो आखिर उम्र भी निकल जाए तो नहीं आवे। लखन कोई दुकान पे थोड़ी मिलते हैं, बादाम खाने से अक्ल नहीं मिलती है। खूब सस्ती बेगी, 370 धारा हटेगी, 400-500 रुपए किलो बादाम बेगी, खूब खाओ पर अक्ल नहीं आएगी। अक्ल तो गुणी जनों के पास बैठने से आएगी। सिगरेट पीने वाले के पास बैठो तो सिगरेट पीता ही जाओ, तो भजन करने वाला के पास बैठोगा तो भजन करता कहानी होगा। समय बहुत ज्यादा नहीं लगता है साहब। आप हम लोगों की केवल एक भ्रांति बन गई है कि भाई सापो पेरवा लग जाओ न पचे भगवान की कथा में जाओ, पिल्ला थोड़ी कथा है। अरे मारा माने टेम नहीं, अरे भाई तुम टेम को नहीं है। वाह वाह। अकेले कमरे के अंदर बंद कर दो, न तो टीवी मिले न कोई मैगजीन मिले न कुछ नहीं, खाली 24 घंटे में एक बार वो डॉक्टर भूत जैसे कपड़े पहन के आवे न 2-4 गोली छेटी थी फेंकी दे के खा लो। ऐसे 15-15 दिन निकाले कोरोना में लोगों ने, और जो घबरा गए थे, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया उनको कभी धैर्य नहीं मिलेगा। आधे से ज्यादा लोग, विश्वास मानना आप सब लोगों को वैसे पता होगा, अखबारों में भी आपने देखा होगा, पढ़े होंगे, सब समझदार लोग हैं, आधे से ज्यादा लोग तो घबरा करके मर गए। उगे नहीं रहे मन तो घर में हौल लगे। अरे हौल लगे तो मंदिर जाना, वहां चाय पीवा न ताश खेलवा, वहां ज्यादा भीड़ है। घणो आनंद मेरे को, मुझे सब बहुत आनंद, और मुझे सबसे ज्यादा आनंद उन लोगों का आया। मैं सोचता था कथा भागवत तो मैंने कहा चलो जो सत्संगी लोग हैं वो तो टीवी में भी रामायण चल गई थी, महाभारत चल गई थी, देखे लोगों ने, किताबें पढ़ भी सकते हो, सत्संग कर भी सकते हो, घर में भी भजन कर सकते हो। लेकिन मैंने बड़ा लोगों को बड़ो विचार आयो जो 4-5-10 जना एक मेरा हुई ताश खेले 1 घंटे, मेरा मैंने पुलिस का जाहिर कर दिया बापड़े बेचारे। अश्वत्थामा में अक्ल नहीं आई साहब, काम ऐसा नहीं किया उसने कि उसको छोड़ा जाए, फिर भी छोड़ दिया अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर, केवल मणि छीन करके छोड़ दिया। लेकिन फिर भी ईर्ष्या का भाव जल रहा है, ईर्ष्या का भाव चल रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके, मैं आप ही लोगों का हूँ, आप ही लोगों के बीच बैठा हूँ। तो एक व्यवस्था के आधार पर एक नियम है कि कथा व्यास की मंच जो ऊपर बने वो ऊपर बैठे, और इसका मैं तो समझता हूँ कि मेन मुख्य कारण ये है कि ऊपर हमको इसलिए बैठाते हैं कि सामने तो कोई नींद काढ़े तो मैं देख ही लूँ कि कौन कौन सो रहा है, कौन कौन जग रहा है। अब मैं वहाँ बीच में बैठ के कथा करूंगा तो मुझे भी थोड़ा सा अविवेक भी लगेगा, आप सब लोगों को बार बार सबको देखना पड़ेगा, और पीछे पीछे तो वैसे भी आप छेड़ो निकालने काढ़ो नींद तो ही मालूम नहीं पड़ेगा। मेरा निवेदन है आपसे, जैसे आप यहाँ हंस रहे हो ना,
जैसे यहाँ मुस्कुरा रहे हो ना, अगर आपने खाली संसार में रह करके मुस्कुराना सीख लिया तो समझ लेना आप प्रभु के प्यारे बनने की पहली सीढ़ी पर चढ़ गए। हंसना आना चाहिए। मैंने आज की कथा में प्रारंभ में ही कहा, महाराज श्री साक्षी प्रारंभ से आके विराजमान है, हमारा चिंतन ठीक हो। तो चिंतन ठीक कैसे होगा? बोले आना, गाना और पाना। मंदिर आना, आरती गाना और आशीर्वाद पाना। कथा में आना, कीर्तन गाना और आशीर्वाद पाना। आपको क्या चाहिए साहब? आप बताओ ना मुझे, क्या चाहिए? आपके सोयाबीन को भाव हो मिल जाए तो आपके घर को धनी, आपके सोना की वीटी करी सके, तो वो तो दुनिया का धनी है, 14 ब्रह्मांड का धनी है। अगर वो हमारे ऊपर राजी हो जाए तो संसार की सब दौलत हमको लुटा देगा, सब कुछ हमको प्रदान कर देगा। दुनिया में रहोगे ना, आप विश्वास मानना, बहुत ज्यादा बड़ी बिल्डिंग बनाओगे ना तो झोपड़ियों को दबाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनेगी ना, महल बनेगा तो झोपड़ियां दबेगी। आप ये रोड बनते हुए देखिए आप सब लोगों ने, आपकी जान में बहुत रोड बन गए होंगे। तो रोड बड़े वन टाइम पे उस रोड पर मिट्टी डाली जाती है महाराज जी, उस रोड को ऊंचा करने के लिए। कुरंदा एरे मेरे थी, जैसे भी थी, तो वह मिट्टी कहां से लाते हैं? आसपास से। दो ही तरफ खाई होती है रोड के दोनों तरफ खाई करनी पड़ती है, वहां से मिट्टी खोद करके फिर उसको ऊपर डाला जाता है, रोड ऊंचा कर दिया। अब देखो ये खाली इतनी सी बात समझनी की हम लोगों की कि रोड ऊपर हो गया, रोड तो बहुत जोरदार बना साहब, सरकार ने बहुत अच्छा रोड बनाया। अब उस रोड पर चलने वाला आदमी उस खाई को देखता ही नहीं बेचारा। उस रोड को बनाया किसने? रोड को ऊंचा करने के लिए खाई बनानी पड़ती है, महल को ऊंचा करने के लिए झोपड़ियों को दबाना पड़ता है। लेकिन आदमी को भूलना नहीं चाहिए कि जब स्पीड 100 से क्रॉस होगी, 120 से क्रॉस होगी, 140 से स्पीड क्रॉस होगी, और अगर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ेगा तो संभालेगी वो खाई आपको। पढ़नो वणिज खाई में गिरना उसी खाई में जाकर के आपको। इसलिए मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है इसे गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। पाप तो करना पड़े साहब, पाप तो करना पड़ता है। सोना की चेन यूज थोड़ी पेरा, सोना को हार यूज थोड़ी पड़े। जड़की जड़ी के नाक को हीरो मोटो, जड़की जड़ी के नाक को हीरो मोटो, वणका धनी को धंधो खोटो। ये पक्की बात है। कितना बढ़िया लगो आप सब दांत काटता करता। ये ऐसा दांत लाड़ी के हमें भी गालियां करो, यूं यूं मुंडो चढ़े मत दिखरा करो। कई है यशी पर की आपको दन रिंग 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 करा करे। ये भागवत कथा हमारी अपनी कथा है साहब। आप अपने आप से मिलो, विजिट योरसेल्फ। आप अपने आप से तो मिलो, भगवान से बाद में मिलना। आप क्या हो? विजिट योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप से मिलो। मुस्कुराते रहो। अगर 4 दिन की लाड़ी की बात नहीं करी वे तो आज की कथा हुणी ने घर जाजो ने हाथ जोड़ने जय श्री कृष्ण कर जो उड़ती। बाबू जी यो तो नहीं देगा मुंह बन के हूं के हमारी हूं है। ये जो स्माइल है ना, जो मुस्कुराहट है ना, इस मुस्कुराहट में बहुत बड़ा खजाना छुपा है साहब, बहुत बड़ा खजाना छुपा है। पीढ़ियों की लड़ाई इस मुस्कुराहट से समाप्त हो जाती है। पीढ़ियों की लड़ाई। कथा
कथा में आप आए हो ना, वो थोड़ी आया है जो आपसे दुश्मनी करके बैठा है। अगर आप आए हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, हाथ जोड़ करके जाओ। अब जहां भी मिले, जिससे आप सालों से बात नहीं कर रहे हो, हाथ जोड़ करके, भाई बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए हम लोगों को बात किए, छोटा सा झगड़ा था, इतनी बड़ी बात हो गई। मैं हाथ जोड़कर तुझसे जय श्री कृष्ण करता हूँ, और जो भी मुझसे अपराध हुआ उसकी मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। जीवन कितना बड़ा भाई, ये कोरोना चल रहा है, न जाने किस समय किसकी मौत आ जाए, किसको परमात्मा बुला जाए। ऐसे ही जीवन में आए हैं ये मेरे भाई, ऐसे ही मत जाना। इस दुनिया से बहुत कुछ हम लोगों ने लिया है, दुनिया को कुछ देना। तो मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। बात ऐसे आई है, मैं आपको जो कह रहा हूं समझ में आ रही है? ऐसा करना चाहिए। कौन कौन करेगा? हाथ खड़ा करो। अरे कर दो आराम से, आपने लोग कोई बोले हटे साहब। हाँ, बहुत सारे बहुएं तो ये कहती है कि बाबूजी आप अच्छा आया, आप घर आते हो ना, आप घर आते हो ना, कथा में जब आते हो ना, तो कथा से और कोई पुण्य और कोई फल मिले न मिले, हमारे घर में शांति जरूर रहती है। मैंने कहा भाई आप कथा में आते हो? बोले नहीं, हम तो कथा में एक भी दिन नहीं आए। तो बोले माँ के हौजी 4 घंटा तक कथा में रहे तो 4 घंटा घर में शांति रहे। तो दुनिया में किसी से मिलो, हंस करके मिलो, मुस्कुरा करके मिलो, हाथ जोड़ करके मिलो, जय श्री कृष्ण करो, जय श्री राम करो, राधे राधे करो, ओम नमः शिवाय करो, जय माता की करो, जैसे भी करना है। हमारे सुबह की शुरुआत भगवान के नाम से हो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। ये जीवन संगीत है, इसे गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत है, इसे गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। कथा कौन सी कथा है? लाबुदा कौन सी कथा है? अरे कथा का कहीं नाम है तो बता दो। भागवत कथा की राम कथा? भागवत कथा। कौन सी कथा है? शंकर भगवान ने कौन सी कथा सुन रखी? अमर कथा। कौन सी कथा सुन रखी? कौन सी कथा? ये सामान्य प्रश्न है। आप यहाँ से जाओ तो गेला मल गया क्यों आइया भागवत उड़ने कहीं उड़े हो। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता। राम कथा में जाते हैं, 7 दिन तक कथा सुन लेते, 9 दिन तक कथा सुन लेते, और घर जाओ कि वहाँ भागवत जी चल रही, भागवत जी उड़ी चल जाए, हाथ धरते बोले राम कथा चल रही। रेवा दो रेवा खंड की माता में घना साल भैया प्रसाद खाता खाता। मुक्ति की कथा है ये, नुक्ति की कथा नहीं है। हम अभी भी नुक्ति में उलझे हुए हैं। कई कथाओं में तो आयोजक लोगों से इस बात पर गांव वालों का एक्सक्यूज होता है कि प्रसाद कम दीदी।
इतनी तो देनी थी कम से कम, प्रसाद कम दी। ए भैया, अगर नुक्ति में उलझे रहोगे तो मुक्ति कैसे होगी? ये अमर कथा है। और कबीरदास कहते हैं, हम ना मरी हो, हम ना मरी हो, मरी हो संसारा, 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 हमको मिला जिया बनिहारा, हमको मिला जिया बनिहारा, हमको मिला जिया बनिहारा, हमको मिला जिया बनिहारा, हम न मरी हो, मरी हो संसारा, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, इसे गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते। ये अमर कथा है। ये फिर कहूँ आपको, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायित अंग। समय संक्रमण क्या चल रहा है? मैंने शुरू में निवेदन किया था, कोरोना तो एक बहाना है, संक्रमण तो यहाँ बढ़ा हुआ लोगों के। कोई किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, और कितना संक्रमित होगे। हम लोग विवेक भूल गए, किससे कैसे बात करना, किससे कैसे बात करना, ये विवेक तक भूल चुके हम लोग। लोग कहते हैं, बाप जी किसी कथा करो, बोले राम कथा करा, भागवत कथा, बोले हाँ भागवत कथा भी करा। कतरा लोग अंधेरे के साथ 4-5 लोग साथ रहते हैं, संगीत वाले, ब्राह्मण देवता, मैं खुद आता हूँ, व्यासपीठ आती है और कथा करके। और तो बाप जी कतरा पैसा लो आप कथा करवा का? मैं तो आपसे पूछता हूँ, परमात्मा की बड़ी कृपा है, 15-17 साल हो गए साहब व्यासपीठ की ये यात्रा चलते चलते। कोई माई का लाल 17 साल से कथा चल रही है, कोई माई का लाल, कोई आयोजक, कोई यजमान आज तक ये नहीं कह सकता है कि दशरथ भाई जी ने कथा के लिए इतने पैसे की मांग करी। और चलो कोई पूछ भी ले, पूछना पड़ता भी, समय है, खर्च होता, व्यय होता, तो जानकारी तो लेनी पड़ती है। तो मैं आपसे कहूं कि आप कितना दे सकते हो, लो, आप कितना दे सकते हो? आपने आपके बाप के घर में खाली जन्म लिया, आपके पिता के यहाँ आपकी माँ के गर्भ से आपका जन्म हुआ है, खाली जन्म हुआ है, इतने में आपका बाप सारी संपत्ति आपके नाम कर देता है। मैं तो आपको जीने का ढंग बताने के लिए आया हूँ, गोविंद की कथा सुनाने के लिए आया हूँ। क्या दे सकते हो बताओ? हे कितने बिका या ना कर रजिस्ट्री करवाने के लिए, कथा का क्या मोल दे सकते हो साहब? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायित अंग। एक तराजू लो और तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग के सुख, धरती के सुख, 14 ब्रह्मांड के सुखों को रख दो, और दूसरे ब्रह्मांड में रामचरितमानस को, दूसरे ब्रह्मांड में श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दो, तो भी इसका वजन ही भारी रहेगा। वो सब हल्के, कितना पैसा दोगा? कितने दोगे बताओ ना, क्या दे सकते हैं हम लोग? आपको खाली हंसना आ जाए, आपको कृष्ण का नाम लेना आ जाए, आपके मन में ये दृढ़ता हो जाए कि हमने इस कथा से एक संकीर्तन सीख लिया, जीवन में एक थोड़ा सा बदलाव आ गया। मैं कहता हूँ करोड़ों व्यासपीठों का बदलाव चुका दिए हो, करोड़ों व्यासपीठों को आप दक्षिणा दे चुके हो। आपके जेब का पैसा नहीं चाहिए भाई, आप आपके जीवन की कोई बुराई आकर के यहाँ चढ़ा दो, वो स्वीकार है। महाराज जी मैं कई जगह कथा में बीड़ी के बंडल चढ़वा देता हूँ, चढ़ाओ, हमको तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बुराई तो खत्म हो।
लेना। हम ना मरी हो संसारा, हम ना मरी हो संसारा, ओ हम ना मरी हो संसारा, हम ना मरी हो संसारा। हमको मिला दिया बनिहारा, हमको मिला दिया बनिहारा, हमको मिला दिया बनिहारा, हमको मिला दिया बनिहारा। हम न मरी हो संसारा, हम न मरी हो मुस्कुराते गुनगुना। हाँ, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भूलिया गई, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आपने थोड़ी क्यों बढ़ाने क्यों? जय श्री राधे, जय श्री राधे। अश्वत्थामा को ईर्ष्या हुई। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। व्यक्ति का जब मनुष्यता समाप्त हो जाती है ना साहब, जब मानवता समाप्त हो जाती है, फिर उसको दूसरे का तो छोड़ो, अपना भी पूरा भला समझ नहीं आता। अब देखो, आप एक ब्राह्मण देवता का सुपुत्र है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु रहे, गुरु वंश के गुरु रहे, पांडव वंश के गुरु रहे। ऐसे श्री द्रोणाचार्य जी का बेटा वो कैसा काम कर रहा है? 5 बेटों को तो निहत्ता मार चुका, सोए हुए पुत्रों को तो मार चुका। उस अपराध का कोई अपराध बोध नहीं, कोई दुख नहीं, और अब जो करने के लिए जा रहा है, जो किया इसने, गर्भ में जो अभिमन्यु का बेटा उत्तरा के गर्भ में, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कौन करता है साहब ऐसा? कोई निर्दयी व्यक्ति नहीं कर सकता। क्रोध जब यहां चढ़ जाता है आदमी को, तो व्यक्ति को कुछ भी बुरा भला समझ नहीं आता। जैसे ही उत्तरा की ओर वो ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा दौड़ी दौड़ी गोविंद के चरणों में जाकर के बैठ गई। अर्जुन और सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु, उनकी पत्नी उत्तरा। समझना पात्रों को आप साफ, ये उत्तरा के गर्भ की चर्चा क्यों हुई? क्योंकि इस उत्तरा के कारण ही ये मत भागवत हम लोगों को मिली है। क्योंकि उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा है, उसी शिशु को सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई है, और वो कथा हम सब लोगों में प्रचारित हुई है। उत्तरा दौड़ी दौड़ी, ये भगवान कृष्ण जो है ना, ये भगवान कृष्ण उत्तरा के मामा ससुर जी लगते हैं। सुभद्रा के भाई है का नहीं है? गोविंद खड़े हैं यहाँ, अश्वत्थामा को विदा किया हुआ है, 5 पांडवों के पुत्रों का अंतिम संस्कार किया है। 5 पांडव, द्रौपदी, मां कुंती, भगवान कृष्ण सब खड़े हैं, और दौड़ी दौड़ी उत्तरा अपने अंतःपुर से आई, आकर के गोविंद के चरणों को पकड़ लिया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि माम गोविंद, मेरे प्राणों की रक्षा कर। आकर के चरणों में गिर पड़ी, हे गोविंद, हे कृष्ण, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। कृष्ण भगवान ने तुरंत देखा कि ओ हो अश्वत्थामा ऐसा निकृष्ट कर्म भी कर सकता है भला। कृष्ण ने, मां कुंती घबरा गई, 5 पांडव घबरा गए। तब भगवान कृष्ण ने उत्तरा को कहा कि घबराओ मत बेटा, और केवल कुछ क्षणों के लिए मुझ में वात्सल्य भाव लेकर के आओ।
मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम्हारा मामा ससुर हूँ, ये भाव छोड़ दो। कुछ क्षणों के लिए वात्सल्य भाव रखो। ऐसा सोचो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। जैसे ही माँ पुत्रा ने वात्सल्य भाव रखा, उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में आते हैं और गदा को घुमा करके पुत्र के रूप में मानो उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं और प्रविष्ट होकर के गदा को सुदर्शन की भांति घुमा घुमा करके अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को जला करके भस्म कर देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया। एकमात्र संसार का ऐसा शिशु है जिसको मेरे कन्हैया ने गर्भ में जाकर के दर्शन दे दिया। जन्म से पहले ही उसको कन्हैया का सानिध्य और सानिध्य प्राप्त हो गया। बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गर्भ की रक्षा करूंगा। जब कन्हैया के इस वैभव को, कन्हैया के जब इस ऐश्वर्य को देखा, मां कुंती कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। वाह रे ठाकुर, वाह रे ठाकुर, कितनी कृपा करी, कितनी दया करी। अपनी ही अक्षोहिणी सेना, अपनी ही चतुरंगिणी सेना को, कौरवों को देख करके, अपने समक्ष ही अपनी सेना को मरते देख करके भी तुम्हारा मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। गोविंद की सेना ही तो थी कौरवों के साथ युद्ध में, महाभारत के रणांगण में, और गोविंद अर्जुन के रथ के सारथी बनकर के देख रहे हैं, बता रहे हैं समय समय पर ये ऐसे मरेगा, ये ऐसे मरेगा, इसको ऐसे मारो, इस पर ऐसे प्रहार करो, इस पर ये शस्त्र चलाओ। वारे गोविंद, वारे कृपालु, केवल और केवल हेतु हम सब निराश्रितों की रक्षा करना, बस यही तुम्हारा दायित्व रहा। मैं जानती हूँ कन्हैया तुम भगवान हो। अब कन्हैया को थोड़ा विनोद सूझा, मुस्कुराने लगे, हंस करके कहने लगे, देखो रे भाइयों, ये मैया है ना, ये मुझे भगवान बोल रही है। अरे मैया, मैं तेरा भगवान नहीं हूँ, मैं तो तेरा भतीजो हूँ, तू मेरी बुआ है, भूल गई? अरे नहीं नहीं लाला, तुम ईश्वर हो, तुम परमात्मा हो, मैं भली भांति जानती हूँ। कृष्ण को विनोद सूझा, एक आसन पर जाकर बैठ गए। चलो चलो चलो, मैया कह रही है, कुंती बुआ कह रही है कि मैं भगवान हूँ, तो चलो मैं आज भगवान बन जाता हूँ और मांगो जिसको जो मांगना है वो वरदान मांगो, मैं सबको वरदान दूंगा। युधिष्ठिर, कृष्ण की गीता अर्जुन को समझ में आ गया, लेकिन कृष्ण का उपदेश युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका कारण था, युधिष्ठिर कृष्ण से बड़े थे, मामा का छोरा, बचपन से देखा। तो जब तक भाव नहीं होगा ना, तब तक कथा भी समझ में नहीं आएगी, उपदेश समझ में नहीं आएगा। एक ही कथा करेगा। मैं पहले जब शुरुआत में कथा करता था तो लोग कहता था कि दाढ़ी मूछा ही नहीं, एक ही कथा करेगा। 10 साल 20 साल और कथा कर लेंगे, उसके बाद क्या लड़ाती कथा नहीं रहेगा। तो लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो युधिष्ठिर के अंदर आज ये उत्तरा के गर्भ की जब रक्षा हुई तो युधिष्ठिर में भाव जागा है और युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से वरदान मांगते हैं कि गोविंद, मेरा जो सत्य में आस्था है, मेरी जो सत्य पर प्रीति है, मृत्यु तक भी मैं सत्य का साथ न छोड़ूं, ऐसा आशीर्वाद दो। युधिष्ठिर को आशीर्वाद दो। भीमसेना है, बोले लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, हे परमात्मा, कैसे भी संसार में रहूं लेकिन आपके चरणों का आश्रय मुझे प्राप्त होता है। भीम को आशीर्वाद मिला। सुभद्रा आई, मां सुभद्रा ने आकर के भगवान कृष्ण से वरदान मांगा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज मंजरांते अद्येवन में विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कपिवात पित्ते कंठावरोदन कृतो स्मरणं कुतस्तु। सुभद्रा कृष्ण की बहन है, अर्जुन की पत्नी है। क्या विचित्र नाता है ऐसा। अर्जुन जब सुभद्रा का हरण किए तो कृष्ण सहयोगी बने। वो आई, प्रणाम किया चरणों में, और सुभद्रा ने जो मांग करी है बड़ी सुंदर मांग। कृष्ण त्वदीय, कृष्ण त्वदीय, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु
आपके चरण कमल का जो पिंजरा है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, तुम्हारे चरण कमलों का जो पिंजरा है, उस पिंजरे में मेरा मन, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राज हंस। उस पिंजरे में मेरा जो मन रूपी हंस है, वो हंस उस पिंजरे में जाकर के कैद हो जाए। भगवान से मांगो, क्या मांगते हो? बेटा पास हो जाए, लाड़ी आ जाए, लाड़ी के छोर छोरी ने भेजा तो छोर छोरी भेजा, फिर वो पोते के पड़ पोते नहीं हो रहे तो वो हो जाए। हमारी मांगे बहुत छोटी छोटी है। सुभद्रा ने क्या मांगा? मांगना हो तो भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। से मत मांगो, को मांगो। भगवान से मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना दुनिया में सबको मिला। अरे भगवान को ही मांग लोगे तो फिर दुनिया में कोई मांग श्रेष्ठ रहेगी नहीं, कुछ बाकी रहना ही नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। एक कन्हैया, हाँ सुभद्रे, हे गोविंद, हाँ आपके चरण कमलों के पिंजरे में मेरा मन रूपी हंस उस पिंजरे में कैद हो जाए। और कब कैद हो जाए? अद्यैव मे विशतु मानस राज, अभी कैद हो जाए, आज ही कैद हो जाए। कन्हैया मुस्कुराए। फिर सुभद्रा बोली, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन कृतो स्वर्णं कुतस्तो। बड़ी प्यारी बात कही साहब सुभद्रा ने। आप हम सब लोगों की बात है ये कि कन्हैया आज ही कैद हो जाए। क्यों? क्योंकि प्राण जब प्राण जाएंगे ना, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते, तब न जाने कौन सा रोग सताएगा। मृत्यु यूज नहीं आती है साहब। काल जब छाती पर आकर के बैठ जाता है ना, आदमी रो रो करके प्रार्थना करता है कि बस अब उठा ले। नहीं साहब, प्राण नहीं निकलते यूं ही। पंक्तियां लगी जा लोगों की, सन्निपात हो जाता है लोगों को। राम 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 कहना चाहते हैं, बेटे कहते हैं कि दादा राम को नाम लो, कई तरह ले जिंदगी भई कभी यूं ही को नहीं। ये अभ्यास वहां काम आने वाला है, ये आज का अभ्यास नहीं है, ये उस दिन भी काम आ गया तो हमारी कथा सफल है। अब जिंदगी भर अगर खेत पे गए हो तो मरने से पहले भी खेती याद आएगा। जिंदगी भर दुकान गए हो, एक सेठ जी के 3 बेटे थे, दिनेश, रमेश ने सुरेश। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अरे जय श्री राधे। तो सेठ जी के मरने का समय आया और पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा कि सेठ जी को बोलो, मैं गीता तो सुना दिया हूं, अब राम का नाम ले। किसी भी समय किसी भी क्षण प्राण जा सकते हैं। तो सेठ जी लेटे हैं, मूर्छा आई हुई है। बड़ी मुश्किल से सेठ जी ने आंखें खोली। आंख खोलते ही सेठ जी को बच्चे कह रहे हैं कि दादा राम का नाम लो, दादा राम का नाम लो ना। दादा राम का नाम तो लिए और लिए। दिनेश कटे सिर की तरफ खड़ा था। हाँ दादा मुँह यहीं जो, आप हुक्म करो। हाँ ठीक है। फिर आंख बंद हो गई। फिर बच्चे बैठे रहे, पंखा जला, दादा राम का नाम लो। फिर आंख खोली, दादा राम का नाम लो, दादा राम का नाम लो। तो दादा बोले सुरेश कटे। वो पैर की तरफ बैठा था, पैर दबा रहा था। हाँ हाँ मुँह भी यहाँ जो, तुम आप राम का नाम लो। फिर भी राम का नाम नहीं लिया, फिर बेहोश हो गए। फिर 10-15 मिनट बाद फिर मूर्छा खोली। कौन कौन हो गए? दिनेश हो गया और सुरेश हो गया। आप कौन बाकी है? याद है? आपके भी महेश है, रमेश बाकी है। फिर दादा ने आंख खोली, दादा कृष्ण का नाम लो। ओ दादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। ओ दादा थोड़ा तुलसी जल ले लो, गंगा जल पी लो। दादा कुछ तो करो, कुछ तो भगवान का नाम लो। अरे वो रमेश कहाँ है? रमेश कटे क्यों? रमेश भी इस ओर खड़ा हुआ था, वो भी आया। दादा मैं भी यही हूँ, आप राम का नाम लो। दादा फट से बैठे हो गए पलंग पे। तीन ही यही रोई रहा हो तो दुकान पे नहीं वही रोएगा। अब साहब जिंदगी भर दुकान पे गया आदमी,
कभी कथा में आके बैठा है, काम सबके साथ, माके भी काम है, आपके भी काम है, कोई नवरों को नहीं दुनिया में। लेकिन जब कभी अवसर मिल जाए साहब, ये दुनिया तो जहर देगी, इस जहर से बचना है ना तो सत्संग का अमृत पीना पड़ेगा। तो नेवलो हाँफती लड़े गए, तो जब सांप नेवले को विष भरा दंश मारता है तो महाराज जी जंगल में रहते हैं, इनको अच्छे से पता होगा, वो नेवला दौड़ करके जाता है और अपने बिल में जाकर के कोई जड़ी बूटी सूंघ लेता है, जिससे वो जहर खत्म हो जाता है। फिर आकर के लड़ने लगता है, फिर जहर लगता है, 2-5 सेकंड के लिए दौड़ के जाता है, फिर जहर मिलता है, फिर आकर के वो औषधि सूंघ करके आता है, जहर का असर खत्म हो जाता है। और लड़ते 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 आप सब जानते होंगे नेवले और सांप की इस लड़ाई में विजय नेवले की होती है। इसी प्रकार ये दुनिया तो जहर ही देगी, कभी पत्नी से जहर मिलेगा, कभी बच्चों से जहर मिलेगा, कभी पड़ोसी से जहर मिलेगा। चुनाव जीत जाओ और नगर के सरपंच या अध्यक्ष बन जाओ, विधायक नेता बन जाओ, तो पूरा परिषद के लोग जहर देंगे। लेकिन उन सब जहर का असर जब जब जीवन में होने लग जाए तो कुछ समय निकाल करके कभी सत्संग में आकर के बैठ जाना, जहर का असर खत्म हो जाए। ये अमृत है, ये आनंद है। सुभद्रा ने मांगा, प्राण प्रयाण समय कपवात विद्य, अरे मरते समय न जाने कौन सा विकार जगा हुआ हो। तो उस समय हे कृष्ण, अगर आपका नाम कंठावरोधन कृतो स्मरणम कुतस्तो, आदमी चाहे कि मैं राम का नाम लूं लेकिन कंठ से आवाज नहीं निकलती। आदमी चाहे कि मैं गीता जी के श्लोक सुन लूं, अब बारी थाने माइक की सीटियां होने रही तो वहां के होना है। ईमानदारी की बात है साहब, मैं तो आपको सही कहूं कि पूरे जीवन तो कभी कोई सत्संग किया नहीं और आखिरी में उसको गीता सुनाओ, आपका भाव है सुनाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर सही बताना ईमानदारी से कहीं सुनेगा क्या सुनेगा और क्या सुनाई देगा। अभ्यास होगा तो वही फिर वो आज सुबह वाली बात हो जाएगी, 2 गधा वाली। 2 गधा कौन थे, वही बात हो। तो सुभद्रा ने वरदान मांगा, अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा कि मेरे मन में मैंने आपको अपना गुरु माना है, ये भाव कभी जाए नहीं। अर्जुन को ये वरदान मिला। फिर जब कुंती के पास आए तो भगवान ने कहा, हुआ तुम भी कुछ कछु मांग लो, तुमने हमको भगवान मानो है तो कछु न कछु हमसे मांग लो, हम तुमको तो को भी दे देंगे। कुंती की आंखों में आंसू है और हाथ जोड़ के कह रही है, विपदः सन्तु न शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो, विपदः सन्तु न शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यथा पुनर्भव दर्शनम। कुंती ने कहा कि आपको कुछ देना है ना तो मुझे दुख दो, मुझे कष्ट मिले। कन्हैया ऐसा वरदान दो कि मुझे हमेशा दुख मिले, और दुख कोई एक क्षण का दुख नहीं। विपदः सन्तु न शश्व, शाश्वत दुख, हमेशा दुख रहे। कन्हैया ने कहा कि बुआ ये क्या मांग रही हो, लोग सुख मांगते, लोग आनंद मांगते, लोग वैभव मांगते, लोग ऐश्वर्य मांगते, आप दुख मांग रही हो। ये कुंती जो है ना पूरा जीवन इनका विपत्ति में ही रहा है। ये इनका जन्म जो था वो जन्म तो यहाँ मथुरा में शूरसेन जी के यहाँ हुआ था, लेकिन इनको कुंती भोज राजा अपने साथ लेकर के गए। कुंती का नाम कुंती नहीं है, कुंती का नाम जन्म का नाम प्रथा है। क्या नाम है? प्रथा। कुंती माँ जो पांडवों की माता है। अब दुख की बात आए तो थोड़ा सा कुंती का परिचय आप सुनो साहब। आपके दुख आपको गौण लगेंगे, आपके दुख आपके कष्ट आपको छोटे लगेंगे। ये कथा का अर्थ ही यही होता है कि कथा हमारे मर्म स्थान को स्पर्श करती है। कथा हमारे मर्म स्थल को स्पर्श करती है।
राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण
से कम इतना अभ्यास तो हो ही जाना चाहिए। खड़े होकर के नाचना जरूरी नहीं है, भगवान के कीर्तन में मन मयूर नृत्य करें। सुभद्रा ने मांगा है कृष्णपदी देव में वसतु मानस राजहंस, आपके चरण रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी हंस कैद हो जाए। ये अवसर फिर आना नहीं है भाई। 22 तारीख के बाद फिर आप सोच लो कि आकर के फिर यहाँ कथा 23 तारीख को सुन ले, 2 दोपहर की रोज बजेगी, लेकिन ये वाली दोपहर की 2 काल भी दिने दिने नवम नवम है, कथा भी दिने दिने नवम नवम है, गंगा भी दिने दिने नवम नवम है, और हम सब लोगों का जीवन भी दिने दिने नवम नवम है, नित नवीन है। हर रोज उठो, कल का सूरज आज उदित नहीं हुआ है, आज जो उदित हुआ है वो नया सूरज है, वो नई आशा लेकर के आया है, वो नया विश्वास लेकर के आया है, वो नया भरोसा लेकर के आया है, वो नई जिज्ञासा लेकर के प्रकट हुआ है। तो ब्रह्म जिज्ञासा बंद कर दो भाई दुनिया को जानना। अरे बहुत जान चुके दुनिया को, अब मेरे हरि को जानने का समय आ गया, अब मेरे ठाकुर को जानने का समय आ गया। तो प्रथम सीढ़ी प्रेम से, आनंद से जल देखा आप लोगों ने, थोड़ा थोड़ा तो देखा ही होगा, भले समझ में ना आए। 11 प्लेयर रहते हैं, 11 खिलाड़ी एक टीम के रहते हैं, दूसरी टीम के 11 खिलाड़ी, लेकिन पिच पर 13 लोग रहते हैं। 2 खिलाड़ी सामने वाली टीम के जो बैटिंग कर रहे होते हैं, बाकी 11 के लोग फील्डिंग में लगे रहते हैं। उन 11 में एक बॉलिंग भी करता है। अब बाकी के उस एक के अलावा जो 10 लोग होते हैं, उन 10 ही लोगों का एक ही उद्देश्य रहता है कि कब उस बैट्समैन के द्वारा गेंद उस बैट को टच होकर के हमारी ओर आए और हम लपक करके उस गेंद को पकड़े। वो जो अभिप्सा रहती है, वो अभिप्सा श्रोता में कीर्तन को गाने की होनी चाहिए कि कब गेंद हमारी ओर आए। मन तो नोरा करना पड़ रहा है। महिलाएं बातें करती है कि 4 घंटे कथा सुन करके हमारा तो सिर चढ़ जाता है, हमारा 4 घंटा तक बोले अड़ा के माथा में कड़ा काय को हड़को। भैया मैं आपसे फिर कहने वाला नहीं हूं, इसलिए जितना समय मिला है उतना समय ये सुभद्रा ने तो हमको जो सूत्र दिया ना सर, इस श्रीमद् भागवत महापुराण के इस श्लोक को अगर व्यक्ति जीवन का आधार बना ले, हम यही तो करते हैं कल जाएंगे परसों जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं अभी, अरे सूर्य दिन तो कथा जम्मा में लागे, दूसरे दिन तो महाराज महात्मा जी बाँचेगा, अरे महाराज की कथा तीसरे दिन तो चौथे दिन चलेंगे कृष्ण के जन्म में, और कृष्ण जन्म की कथा में आने वाले हो उससे पहले घर पे मेहमान आ गए, नानी ने देखो हमारा। 5वें दिन फिर सोचे कि चलो कन्हैया की लीला की कथा होगी उसको सुनने जाएंगे। वहां जाने वाले थे, घर से निकल रहे थे कि कहीं से फोन आ गया कि दादा चली गया, वहां जाना पड़ेगा दाग में। चलो कोई बात नहीं, बाबू जी कहते हैं कि आरती का दर्शन कर लो को कथा का पुण्य मिल जाता है। 7वें दिन की कथा में चलेंगे, प्रसाद ले आएंगे, आरती का दर्शन कर लेंगे, और 7वें दिन पता चला कि मंत्री जी आ गए। भाई अब आप तो बड़ा लोग हो, मंत्री जी बड़ा लोग हो। 7वें दिन मेरा आपसे निवेदन है कि जब गेंद आपके पाले में आए, जब आपको कहा जाए कथा में तो बोलना नहीं और कीर्तन में चुप रहना नहीं। सब हाथ कर रहे हो ना, पक्का है ना, तो गलत बात तो नहीं है, तो गाओ। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरी तो आधार राम के चरण
मांगे साहब, जो जो मांगेगा वो उसको मिलेगा। यहाँ सब कुछ संभव है। मैंने कथा के प्रारंभिक सूत्र में निवेदन किया था कि मुक्ति भी चाहो तो वो भी मिल जाती है, लेकिन हम नुक्ति के चक्कर से निकले तो मुक्ति मिले। 80-80 साल तक मोसर जिम्मा में जाने दो, बंद करो भाई। 60 साल में तो गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट दे देती है। ये भगवान की जो 9 भक्तियां है ना, 9 प्रकार की भक्ति, उस 9 प्रकार की भक्ति में एक जो छठी भक्ति है, छठ दमशील विरति बहु कर्मा